साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और आज मेरे साथ जुड़े हुए हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति की नस नस जानने वाले प्रद्युमन जोशीला जी। भाई साहब राम राम। जी राम राम। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। भाई साहब, लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक नई चीज देखने को मिल रही है, पहले नहीं दिखता था। अमूमन लोग आज जजपा और बीजेपी के नेताओं को गांव में जाने से रोक रहे हैं जी। इस प्रकार की नौबत पहले कम दिखती थी। जब से एक तो किसान आंदोलन हुआ है, 13 महीने जो किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे, तब से किसान जो वर्ग है उसमें एक अलग ही जागृति आ गई है और वो अपने नेता से या जो प्रत्याशी हैं उनसे सवाल जवाब करने लग गए हैं। एक दूसरा आज आधुनिकता का युग है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप आज हम जो यहाँ चीज बोल रहे हो 2 मिनट बाद पता नहीं कितनी वायरल हो जाए। आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले तक लोग अपने नेता से बात करते हुए हिचकिचाते थे। दूसरी बात, सोशल मीडिया का या अपनी बात कहने का कोई बहुत बड़ा स्रोत लोगों के पास नहीं होता था। और आज से 20 साल पहले तो अखबारों में ही खबरें पढ़ते थे लोग, उसके बाद टीवी का एक जमाना आया, अब एक सोशल मीडिया का जमाना है। तो निश्चित रूप से लोगों में एक जागृति आई है। कोई भी नेता कोई भी गलत बात उसके मुंह से अगर गलती से भी निकल गई तो उसको 1 मिनट में पब्लिक कैच कर लेती है और उसको तुरंत प्रभाव से वायरल कर देती है और वो बात से और उसका बतंगड़ बन जाता है और उसके बाद उनको माफी भी मांगनी पड़ती है। अभी हमने देखा हरियाणा प्रदेश में बहुत से नेताओं के मुंह से कई बार जुबान उनकी फिसल जाती है जाने अनजाने में, तो बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ती है। अभी ताजा उदाहरण जैसे रणजीत सिंह ने ब्राह्मणों के मुद्दे पर। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। दूसरी बात ये थी जो आपने किसान आंदोलन का और जो लोग जो सवाल जवाब कर रहे हैं उसका जिक्र किया, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज की जनता, आज के युवा, विशेषकर युवा अपने जो नुमाइंदा बढ़ने जा रहा है या जो चुनाव लड़ने जा रहा है उससे बात करने में हिचकिचाते नहीं, उससे स्पष्ट ये पूछते हैं। हालांकि कई जगहों पर हमने ये भी देखा है कि हुल्लड़बाजी और नारेबाजी हो जाती हैं, किसी भी नेता को मंच पर नहीं चढ़ने दिया जाता, उसको चौपालों में नहीं चढ़ने दिया जाता, लेकिन वो सिस्टम गलत है। उसकी बजाय आप आमने सामने उनसे सवाल जवाब कीजिए। आपके मन में कोई शंका है, क्योंकि भविष्य में वो ही आपका MP MLA बन करके प्रदेश और देश की जो सबसे बड़ी पंचायतें हैं उनमें आपका नुमाइंदा बनेगा, तो उससे हमारा हक है कि हम अपनी बात पूछ सकते हैं, लेकिन वो शांतिप्रिय ढंग से और एक संवैधानिक तरीके से आदमी को पूछनी चाहिए। एक बात निकल के आ रही, कई बार हम जनता में रहते हैं, लोगों से पूछते हैं, हम एक बार मूड जानने की कोशिश करते हैं जी। तो मूड से निकल के ये चीज आ रही है कि हमें ना तो विकास की ओर देखना है, ना हमें पार्टी की ओर देखना है। अब खाली जनता ये कह रही है कि हम तो सिर्फ रड़क पे बात आ गई है, बात आ गई रड़क पे, रड़क मिटानी। ये राजनीति कहाँ तक जाए? देखो, जहां तक रड़क का सवाल है, ये कोई नई राजनीति नहीं है हरियाणा प्रदेश में। ये वर्षों से एक सिस्टम चला आ रहा है कि लोग हरियाणा के जिताने के लिए नहीं बल्कि किसी नेता को हराने के लिए ही ज्यादा वोटिंग करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात देख लीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव की बात देख लीजिए, हर जगह सिर्फ एक ही बात थी कि फला नेता नहीं जितना चाहिए, चाहे हमें किसी को भी जिताना पड़े। अगर उदाहरण दूं, जहां हम खड़े हैं हमारे पड़ोस में नारनौंद विधानसभा क्षेत्र है, जहां से कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री रहे, लेकिन पूरे हल्के में एक नारा चल पड़ा, उनके मुकाबले बहुत कम काम करवाने वाले राम कुमार गौतम को लोगों ने जिता दिया। सिर्फ एक नारा चला कि कैप्टन साहब नहीं जीतना चाहिए, कोई भी जीते। अब लोग ये नहीं देखते कि जिताना किसको है, बल्कि वो ये देख रहे हैं हराना कौन है। कैप्टन साहब को कौन हराता है? राम कुमार गौतम हरा रहा है तो उसको एकदम बम्पर वोटिंग पड़ी, और वो वोटिंग पड़ी जिन राम कुमार गौतम ने अपनी जिंदगी में 1 दर्जन के आसपास चुनाव लड़े और कभी जाट मतदाताओं ने उनको बहुत ज्यादा वोटिंग कभी नहीं की। ये पहला मौका था जब उनके सामने कितना हैवीवेट जाट कैंडिडेट खड़ा हो, उसके बावजूद राम कुमार गौतम को जाटों ने बड़े बम्पर और बड़े भारी वोट डाले। इसी तरह के और भी बहुत से उदाहरण हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में। चाहे हम विधानसभा चुनाव की जब बात करें, उचाना में चौधरी वीरेंद्र सिंह की रड़क निकालने के लिए लोगों ने जो है दुष्यंत चौटाला को जिता दिया, जो अपने घर के आदमी को हरा करके, और वहां से 200 किलोमीटर दूर चौटाला गांव के आदमी को उन्होंने जिताया। इसी तरह से टोहाना विधानसभा क्षेत्र में सुभाष बराड़ा के लोगों ने रड़क निकाली। इसी तरह से बहुत से और भी नेता बादली में धनखड़, जी बिल्कुल, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, या उसके अलावा काफी ऐसे नेता हैं, रामविलास शर्मा हैं। क्योंकि हरियाणा के लोग ज्यादा फूंफाओं वाली राजनीति पसंद नहीं करते।
जो लोग बहुत लंबा चौड़ा काफिला लेकर के, बहुत एस्कॉर्ट लेकर के, अपने जो है PSO लेकर के चलते हैं, उनसे नफरत करने लग जाते हैं धीरे धीरे, और वो उसको कौन हराता है उसको वोटिंग कर देते हैं। हमने एक वो दौर भी देखा है जब सभी पार्टियों को हरा करके और किसी एक साधारण से परिवार के कोई निर्दलीय आदमी तक को भी हरियाणा की जनता ने विधानसभा में भेजने का काम किया है, क्योंकि उनको सब नेताओं की लड़क निकालनी है। अब जो लोकसभा चुनाव होगा और उसके बाद विधानसभा चुनाव, ये भी इसी सेम पैटर्न पर होगा। बहुत से नेताओं को हराने के लिए लोग वोट डालेंगे और उसका परिणाम ये रहेगा कि अगली जो विधानसभा या लोकसभा होगी उसमें नए नए लोग आपको जो है सदन में दिखाई देंगे। तो जो मौजूदा प्रकरण चल रहा है, बीजेपी का विरोध, जजपा का विरोध जी, इस प्रकरण से सामने वाली विपक्षी दल यानी कि मुख्य कांग्रेस पार्टी है जी, उसको कितना फायदा होता दिख रहा है आपको? देखो, जब कोई सत्तारूढ़ पार्टी होती है तो उसका विरोध तो लाजमी है, लेकिन इस स्तर पर कभी विरोध होना, अभी मैं वैसे एक शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आज जो पब्लिक में एक चीज बन गई है, जेजेपी के नाम से ही लोगों को घृणा होनी शुरू हो गई है। जो दुष्यंत चौटाला जिसका एक इतना बड़ा ओरा बन गया था हरियाणा की, आप जिस रोड से गुजर के आए, इसी रोड पे कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला को रोककर सवाल पूछा गया था। जी बिल्कुल, पूछना भी चाहिए, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और लोग अपने जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं पूछेंगे तब तक वो कोई रिस्पॉन्सिबल होंगे नहीं किसी भी बात के लिए। दुष्यंत चौटाला का इतना बड़ा वजूद हो गया था प्रदेश की राजनीति में कि 10 साल में वो 10 महीने में 10 विधानसभा की सीटें जीत करके और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन गए थे। आज उनके सामने ये हालात है कि वो खुद अपने हल्के में, चाहे वो उचाना हो, चाहे उनकी माताजी का बारड़ा हो, चाहे जो है उनका पारिवारिक जो हल्का डबवाली हो या कोई भी अन्य क्षेत्र, उसमें घुसने नहीं दे रहे लोग उनको। लोग उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं, और जिस तरह से जैसे टीवी पर जब उनका कहीं फोटो भी आ जाता तो भी लोग चैनल बदलना शुरू कर दिया है। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश के लोग किसी एक आदमी को पूरी तरह से उनको जो है नकार दिया गया है, और हो सकता है 5 साल बाद दुष्यंत चौटाला फिर मेन स्ट्रीम में आ जाएं, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। हमने एक वो दौर देखा है जब चाहे हिसार में जहां हम खड़े हैं, चौधरी रणजीत चौटाला 32 साल बाद चुनाव जीते हैं। किसी आदमी ने कल्पना नहीं की होगी कि कोई आदमी लगातार 32 साल चुनाव हारता रहे और वो फिर भी जो अपनी राजनीतिक रूप से राजनीति को जिंदा रखे, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो लगातार दोनों मुख्यमंत्रियों कैबिनेट में मंत्री बने। बीजेपी ने उनको, बीजेपी में ना होते हुए मात्र 20 मिनट पहले वो बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने और उनको टिकट दे दी। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन आज के दिन कम से कम दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो किसान वर्ग है, वो निश्चित रूप से दुखी है और वो जो है इनका विरोध कर रहा। हालांकि वो बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं है, लेकिन आप 500 आदमियों की भीड़ इकट्ठी कर लो, 500 आदमियों को बुला लो अपने कार्यकर्ताओं को, और वहां अगर 2 किसान नेता भी आ गए तो भी नेता प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वो 2 नेता, 2 किसान उन 500 कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ रहे हैं। जिसका नतीजा ये है कि लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को के कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं। उनको जो है गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, चौपालों पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, लोग लगातार उन पर हावी होते जा रहे हैं जो किसान वर्ग है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा इसमें कि शांति प्रिय ढंग से किसानों को अपने सवाल पूछने चाहिए और नेताओं को भी अपने कार्यक्रम रद्द ना करके उनके जो किसान उनका विरोध कर रहे हैं, जो नाराजगी उनकी, वो दूर उनकी नाराजगी को पहले सुने और फिर उसको दूर करने का प्रयास कम से कम उनको करना चाहिए। लेकिन बहुत से नेता नहीं कर रहे, जो गलत है प्रजातंत्र के लिए। अच्छा, जो मौजूदा हालात हैं जी, क्या मौजूदा हालात का फायदा उठाकर कांग्रेस ये सीट निकाल सकते है हिसार लोकसभा? देखो, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जितना किसान मूवमेंट आगे चल रहा है, क्योंकि किसान जो आंदोलन था या जो लोग विरोध कर रहे हैं अभी, उसमें ज्यादातर एक ही समुदाय, जाट समुदाय के लोग बहुत ज्यादा संख्या में उसमें दिखाई दे रहे हैं, और उसका परिणाम ये रहता है कि हरियाणा प्रदेश में जात और पात की राजनीति को हम नकार नहीं सकते। हालांकि होनी नहीं चाहिए जाति पाति की राजनीति। आप विकास के नाम पर वोट मांगिए और आप विकास के नाम पर ही वोट देने चाहिए, लेकिन जब एक वर्ग किसी नेता का विरोध करता है, जो दूसरा जो वर्ग है वो उसका खुलेआम समर्थन कर देता है। कई बार वो नीचे नीचे वोट दे देते हैं, कई बार ऊपर ऊपर। हमने देखा कि किसान आंदोलन के जितने बड़े चेहरे थे
जिसने भी चुनाव लड़ा वो तमाम जमानतें तक उनकी नहीं बची, जमानत जब्त हुई है। वो बुरी तरह से हारे। अभय सिंह चौटाला देश के इकलौते नेता थे जिन्होंने देश की विधानसभा, किसी भी विधानसभा या संसद से इस्तीफा दिया, और जब उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा तो उनको पसीना आया चुनाव जीतने के लिए। वरना तो होना ये चाहिए था कि जिस आदमी ने किसानों के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया, आज के दिन कोई मेंबर जो गांव में एक पंच होता है उससे इस्तीफा नहीं देता, और उसने विधानसभा से इस्तीफा दिया, उसके बावजूद वो बड़ी मुश्किल से चुनाव जीतने में कामयाब हुए, वरना वो 50,000 से चुनाव जीतना चाहिए थे। कहीं ना कहीं जितना ये किसान संगठन या जो किसानों के जो अगुआ नेता है वो विरोध कर रहे हैं, उसका उल्टा भी होता जा रहा है। जो उनके दूसरी सोच के जो लोग हैं वो बीजेपी के नेताओं के फेवर में वोटिंग कर रहे हैं। रणजीत सिंह इस चीज में कोई दो राय नहीं है, वो ईमानदार, लोगों के बीच में रहने वाले, और सबसे बड़ी बात यह है कि मृदुभाषी, लोगों के दुख सुख को जानने वाले। और एक सबसे खास बात जो उनकी है कि आप आधी रात को भी अगर कोई आदमी फोन करता है वो फोन उठाते हैं और तुरंत जो उसका काम, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए किसी भी अधिकारी को या कहीं भी फोन करना होता है वो करते हैं। ये उनकी एक खासियत है। दूसरी बात कंटिन्यूटी, वो लगातार 32 साल कोई आदमी चुनाव हार जाए, या 2008 में वो आदमपुर से चुनाव हारे थे, और आज 2008 में 16 साल बाद तक लगातार 16 साल हर महीने हिसार आना, जो हिसार के नेता है वो भी कभी नहीं करते। तो उनकी जो एक पंचुअलिटी है, कर्तव्य परायणता है, ईमानदारी है, संघर्ष है, वो निश्चित रूप से जो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं दूर कर रहा है। यहाँ का चुनाव रणजीत सिंह की जो एक छवि है उसका बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है।